अगर आपको लगता है कि सिंबाड वंडरलैंड के झूले सिर्फ मजा और चीखों का खेल हैं, तो मत भूलिए कि यहाँ एक लड़की की चीख आखिरी बार थी और कहते हैं वो आज तक खामोश नहीं हुई। फैसलाबाद में ये पार्क बच्चों की हंसी और राइड्स के शोर से गूंजता है, लेकिन कई साल पहले तेजी से घूमते एक झूले से एक लड़की नीचे गिरकर मौके पर ही मर गई थी। तब से जब पार्क बंद होता है और लाइट्स बुझ जाती हैं, तो गार्ड्स दावा करते हैं कि पायरेट शिप झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है और हवा में किसी औरत के चिल्लाने की मध्यम आवाज आती है, जैसे वो चीख अब भी बार बार वही वक्त जी रही हो। कुछ सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने झूलों के नीचे खून के धब्बे रात को दोबारा उभरते देखे हैं, जो सुबह तक फिर मिट जाते हैं। सबसे डरावना ये कि कई लोग गवाही देते हैं, अगर आप कैंडी स्टॉल के पास वाली सीट 13 पर देर तक बैठें तो कंधे पर ठंडी सांस का एहसास होता है और फिर आपको बिल्कुल वही ऊंचाई से गिरने का खौफनाक सपना बार बार आता है। लोकल्स अब भी मानते हैं कि वंडरलैंड की रौनक के पीछे वो एक अधूरी राइड दबी हुई है और जो उसकी गूंज सुन लेता है, उसके दिमाग से वो चीख कभी नहीं जाती। लाहौर शहर से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर कसूर के इलाके में एक ऐसी पुरअसरार मस्जिद मौजूद है जिसे लोग जिन्नात की मस्जिद के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये मस्जिद 900 साल पुरानी है। वो शहर जिसमें ये मस्जिद मौजूद थी सदियों पहले मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ ये मस्जिद आज भी वैसे ही कायम है। मकामी लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जिन्नात ने खुद बनाई थी। कुछ कहते हैं कि उनके मुर्शिद के हुक्म पर जिन्नात ने ये मस्जिद कहीं और से लाकर यहाँ रख दी। रात के वक्त जब मस्जिद सन्नाटे में डूबी होती है तो कुरान मजीद की तिलावत की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। कहा जाता है कि नेक जिन्नात यहाँ बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई बार लोगों ने उन्हें इबादत करते देखा भी है। 40 साल पहले ये मस्जिद सुनसान थी, लेकिन तब भी रोजाना अजान की आवाजें सुनाई देती थी और लोग मानते हैं कि ये अजान जिन्नात दिया करते थे। आज भी इस मस्जिद में नेक जिन्नात रहते हैं जो कभी कभार नजर भी आ जाते हैं। अगर तुम एक बस में सफर कर रहे हो और अचानक सो जाओ, जब तुम्हारी आंख खुले तो खुद को अजीब जगह पर पाओ और देखो कि बस बिल्कुल खाली है, तो घबराना मत। तुम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हो जहां से वापसी मुश्किल है, मगर कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके तुम बच सकते हो। सबसे पहले खिड़की से बाहर मत देखना, तुम्हें अजीब चेहरे नजर आएंगे जो बस के अंदर आने की कोशिश करेंगे। बस का डोर लॉक कर दो और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाओ। बस चलाना शुरू करो। अगर तुम्हें बैक सीट से स्टॉप की आवाज आए तो रुकना मत, न पीछे देखना। अगर तुम रुके तो वो सब अंदर आ जाएंगे। जब अपने आप बस का दरवाजा खुल जाए तो बैक सीट पर जाकर बैठ जाना। एक ड्राइवर अंदर आएगा, इसकी आंखों में मत देखना, वो तुमसे लोकेशन पूछेगा, मगर खामोश रहना। अगर वो हंसने लगे तो अचानक बस से निकलकर भागना शुरू कर देना और मुड़कर मत देखना। यही कुछ रूल्स हैं जिनसे तुम सेफली घर जा सकते हो। गुड लक। बहावलपुर में मौजूद एक ऐसा हॉस्पिटल जो अपने पुरसरार वाकयात की वजह से जाना जाता है। पार्टीशन से पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, मगर बाद में यहाँ हॉस्पिटल तामीर कर लिया गया। मगरिब के बाद हॉस्पिटल का काफी अमला घर चला जाता है। लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में अक्सर 2 औरतों को सफेद लिबास में देखा गया है जो कुछ देर बाद गायब हो जाती हैं। कहां से आती हैं, कहां जाती हैं, कोई नहीं जानता और अक्सर कॉरिडोर से घुंघरू की आवाजें आती हैं, जैसे कोई हॉल के चक्कर लगा रहा हो, लेकिन जब हॉल में देखा जाता तो कोई न होता। मरीज अक्सर अपने रूम्स में किसी की मौजूदगी महसूस करते थे, जैसे कोई उनके सामान को हिला रहा हो। हॉस्पिटल के पास एक छोटी सी पुरानी मस्जिद मौजूद है जहां बहुत कम नमाजी आते हैं और ना ही अजान दी जाती है। बाज लोगों ने शाम के बाद एक बुजुर्ग को मस्जिद में जाते हुए देखा, मगर सुबह होने से पहले वो गायब हो जाते, ना किसी को बाहर निकलते दिखाई देते। सिक्योरिटी अमले के मुताबिक रात के वक्त दरवाजों के जोर जोर से खटकने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई तोड़ना चाह रहा हो। जब फौरन वहां जाकर देखा जाता तो दरवाजे खुले होते, मगर कोई मौजूद न होता। लाहौर के इलाके समनाबाद में एक ऐसा घर मौजूद है जहां कोई भी इंसान 10 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। कहते हैं कि उस घर में दाखिल होते ही इंसान को चक्कर आने लगते हैं और उसे महसूस होने लगता है जैसे कोई उसका सांस बंद कर रहा हो।
ये पुराने वक्तों की बात है जब यहाँ एक औरत रहा करती थी। लोग बताते हैं कि वो औरत काले जादू की माहिर थी, जिसके पास दूर दूर से लोग काला जादू करवाने के लिए आते थे। रात होते ही उस घर की लाइट्स बंद हो जाती थी और वो औरत मोमबत्तियां जलाकर अजीबोगरीब मंत्र पढ़ती थी। इसकी उस खौफनाक आवाज को पूरा मोहल्ला सुनता था। फिर ऐसे ही उस औरत का इंतकाल हो गया। इसके बाद से उस घर में कोई भी रहने नहीं आया और ये घर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये घर आज भी इसी हालत में है। इलाके के लोग कहते हैं कि आज भी उस घर से मोमबत्तियां जलती नजर आती हैं। ये इतना पुरसरार है कि घर के करीब से गुजरने पर भी अजीब सी कैफियत तारी होने लगती है। दिसंबर 2019 मुल्तान के 5 दोस्त एक ट्रिप पर निकले, मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। जंगल से गुजरते हुए एक ढाबा नजर आया। वहां रोककर खाना खाया। एक बाबा जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जब उन्होंने बताया तो बाबा जी ने बस इतना कहा, इस तरफ मत जाओ। लड़कों ने बात को नजरअंदाज कर दिया। सफर जारी रखा। कुछ फासला तय करने के बाद देखा वही रास्ता वही जगह, मगर इस बार ढाबा मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की लाइट्स बंद हो गईं। बाहर निकले तो एक अजीब शख्स मदद के लिए आया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने कहा, गाड़ी में जाकर लाइट्स ऑन करो। लाइट्स जल गईं, लेकिन वो शख्स नजर नहीं आया। डर के मारे वो वापस मुड़ गए। रास्ते में एक पुराना होटल मिला। रात वहीं गुजारनी पड़ी। लाइट्स ऑफ की। दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला। कोई नहीं था। किसी बच्चे की हंसी और एक शैडो जो जमीन से 1 फुट ऊपर थी। फौरन होटल छोड़ने का फैसला किया। बाहर निकल कर देखा तो अंदर वही बाबा जी और वही जंगल वाला शख्स खड़े मुस्कुरा रहे थे। बगैर रोके गाड़ी भगाई। घर पहुंचे तो उनमें से 2 दोस्त शदीद बुखार में मुब्तला हो चुके थे। अगर आप इस सफर में होते तो क्या करते? तुम्हें जुरासिक वैली में नई जॉब मिल गई है। पहला काम, अकेले गहरे जंगल में रेयर स्पीशीज को ट्रैक करना। लेकिन जो तुम्हें नहीं बताया गया वो ये है कि कोई चीज तुम्हें ऑलरेडी ट्रैक कर रही है। तुम्हें आवाज सुनाई देती है, तेज और बहुत करीब। वो है एक रैप्टर। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। टूटी हुई जीप के अंदर छुप जाओ, सबसे करीबी दरख्त के पीछे भाग जाओ, या उस वुडन शैक में चले जाओ जो क्लियरिंग के उस पार है। सोचो और फैसला समझ के लेना। सही ऑप्शन था 3, वुडन शैक। रैप्टर दरवाजा सूंघकर आगे चला गया। अगर तुमने जीप या ट्री चूज किया तो कुछ ही सेकंड्स में वो तुम तक पहुंच गया। रैप्टर्स अकेले शिकार नहीं करते, वो पेयर्स में आते हैं। कमेंट करो अगर तुम सरवाइव कर गए हो। ऐसी 5 आदतें जो जिन्नात को अपनी तरफ माइल करती हैं। अगर ये 5 काम आप करते हैं तो जिन्नात का आप पर हावी होना बहुत आसान हो जाता है। पहला, अकेले बैठकर रोना। जब कोई इंसान तन्हाई में रोता है तो जिन्नात खुश होते हैं और रोते हुए इंसान को घूरते हैं। दूसरा, बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारना। हम सब जानते हैं कि जिन्नात गंदगी में रहते हैं, इसलिए इंसान का वहां ज्यादा वक्त गुजारना सही नहीं। तीसरा, म्यूजिक सुनना। म्यूजिक शैतान के लिए कुरान की तरह है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो खुद को अकेला मत समझना, कोई है जो आपके साथ मौजूद सुन रहा है। चौथा, परफ्यूम्स का इस्तेमाल। परफ्यूम्स को जिन्नात पसंद करते हैं और वो परफ्यूम लगाने वाले के करीब आ जाते हैं, खास तौर पर मुश्क, एम्बर और ऊड। पांचवा, अकेले रहना। अगर आप तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और अबैंडन्ड एरियाज विजिट करते हैं तो ये जिन्नात के आपके करीब होने की निशानी है, क्योंकि जिन्नात को ऐसे माहौल में खुशी मिलती है। मुबारक हो, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। लेकिन दुल्हन एक इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। अगर शादी ना की तो ये चुड़ैल तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। इस शादी की 3 रस्में हैं जो करनी जरूरी हैं। रस्म 1, शादी से पहले तुम्हें एक काली साड़ी में लिपटी लाश के हाथ से मेहंदी से उस चुड़ैल का नाम लिखवाना होगा। मेहंदी लाल निकली तो शादी हो सकती है, काली निकली तो तुम पहली रात नहीं देख पाओगे। रस्म 2, बारात सिर्फ आधी रात को निकलती है और तुम्हें पीछे देखना मना है। एक बार भी पीछे मुड़ गए तो तुम वहीं के वहीं पत्थर बन जाओगे। रस्म 3, रुखसती से पहले तुम्हें उस दुल्हन के साथ एक कब्र में बैठकर उसका पहला डिनर खाना है। डिनर में एक 100 साल पुरानी लाश होगी। अगर तुमने खा लिया तो तुम जिंदा रहोगे और अगर ना खा सके तो तुम्हें उसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया जाएगा।